इमेजिन करो कि तुम महीनों लगाकर एसक्यूएल, एक्सेल और डॉक्यूमेंटेशन सीखते हो और तुम्हें बाद में रियलाइज होता है कि सारा का सारा काम एआई कुछ ही सेकंड्स में कर सकता है। देखो आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं जैसे कि चैट जीपीटी, क्लॉड, कोपायलट, जो कि एसक्यूएल की क्वेरीज कुछ ही सेकंड्स में लिख सकते हैं, बीआरडी एफआरडी डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं, यूजर स्टोरीज लिख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, यहाँ तक कि डैशबोर्ड तक बना सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सही में एआई ने बिजनेस एनालिस्ट को रिप्लेस कर दिया है? तो देखो इसका शॉर्ट आंसर है नॉट एग्जैक्टली। एआई ने डेफिनेटली बिजनेस एनालिस्ट का 70% ट्रेडिशनल वर्क को रिप्लेस कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर तुम पुरानी बिजनेस एनालिस्ट की स्किल सीख रहे हो तो तुम्हारा फ्यूचर खतरे में है, बट अगर तुम वो बाकी का 30% सीख लो जो कि एआई नहीं कर सकता, देन यू विल बी मोर वैल्यूएबल देन एवर। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहला, कौन सा वो काम है जो एआई ने बिजनेस एनालिस्ट का रिप्लेस कर दिया है। दूसरी चीज, कौन सा वो काम है जो कि एआई ने अभी तक रिप्लेस नहीं किया है एंड जहां पर ह्यूमंस की अभी भी जरूरत पड़ती है। एंड तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सी वो स्किल्स है 2026 में जो तुम्हें मास्टर करनी पड़ेगी ताकि तुम बाकी सारे लोगों से आगे पहुंच जाओ। Who am I to tell you this? Hi guys, मेरा नाम ऋतिक मिलावत है। मैंने एज अ बिजनेस एनालिस्ट बेन कंपनी में काम किया हुआ है जो कि वर्ल्ड की टॉप कंसल्टिंग फर्म है। इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ एनालिस्ट क्लब जो कि इंडिया की बिगेस्ट बिजनेस एनालिस्ट कम्युनिटी है। अगर आपको भी इस कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो आप analystclub.in पर जा सकते हो या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एआई ने बिजनेस एनालिस्ट का कौन कौन सा काम रिप्लेस कर दिया है। तो देखो पहले ना बिजनेस एनालिस्ट अपना ज्यादातर टाइम डॉक्यूमेंटेशन और एनालिसिस में लगाते थे। फॉर एग्जांपल बीआरडी एफआरडी डॉक्यूमेंटेशन लिखना या फिर यूजर स्टोरीज को क्रिएट करना, एसक्यूएल की क्वेरीज लिखना, एक्सेल पे रिपोर्ट बनाना या फिर डैशबोर्ड बनाना या फिर प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन करना पूरा का पूरा। बट अब ये सारा का सारा काम चैट जीपीटी कर सकता है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। आपको लिटरली चैट जीपीटी पर जाना है और ये लिखना है कि राइट यूजर स्टोरीज फॉर अ फूड डिलीवरी ऐप एंड बस 3 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन चैट जीपीटी आपको दे देता है। इनफैक्ट अब आप बहुत ही आराम से चैट जीपीटी से एसक्यूएल की क्वेरीज लिखवा सकते हो। लिटरली आपको लिखना है राइट एसक्यूएल क्वेरीज टू फाइंड टॉप 10 कस्टमर्स बाय रेवेन्यू एंड इंस्टेंटली चैट जीपीटी आपको पूरी एसक्यूएल की क्वेरी दे देगा एंड लॉजिक भी बताएगा कि क्यों उसने ये क्वेरी लिखी हुई है। और तो और जो बीआरडी एफआरडी डॉक्यूमेंटेशन था जो कि बिजनेस एनालिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम था डॉक्यूमेंटेशन का, अब वो भी क्लॉड जैसे एआई कुछ ही सेकंड्स में लिख देते हैं। तो जो पूरा बिजनेस एनालिस्ट का स्किल सेट था जैसे कि एसक्यूएल हो गया, एक्सेल हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ये डेफिनेटली एआई ने काफी हद तक रिप्लेस कर दिया है। एंड जो भी ये काम जिसमें घंटों लगते थे, दिन लगते थे, उसको अब एआई कुछ ही सेकंड्स में कर सकता है। बट अब बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि ठीक है, हमें पता है कि एआई ने बिजनेस एनालिस्ट का काम रिप्लेस कर दिया, बट हम लोग एआई कैसे यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे वर्क में, स्पेशली अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो इसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी अपने एनालिस्ट क्लब में 5 से 6 घंटे का स्टडी मटेरियल अपडेट कर दिया है जो कि सिर्फ इसी बारे में है कि कैसे बिजनेस एनालिस्ट आज के टाइम पर एआई यूज कर रहे हैं। फिर चाहे वो पीपीटी बनाने के लिए हो, डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या प्रॉम्प्ट्स यूज करने हैं, बीआरडी एफआरडी डॉक्यूमेंटेशन एआई यूज करके कैसे बनानी है, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट या जेमिनाई एआई कैसे यूज कर सकते हो एक्सेल के अंदर, या फिर आप एसक्यूएल की क्वेरीज कैसे लिखवा सकते हो चैट जीपीटी से, टैब्लो में एआई कैसे यूज कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें मैंने ऑलरेडी एनालिस्ट क्लब में डाल दी है एंड जो भी ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर है उनके लिए तो फ्री अपग्रेड है। बाकी अगर आपको भी एनालिस्ट क्लब ज्वाइन करना है तो आपके लिए एक स्पेशल कोड है, आप AI20 यूज कर सकते हो एंड आपको 20% ऑफ मिलेगा, बट दिस इज ओनली वैलिड टिल 15 अप्रैल। तो आप analystclub.in पर जा सकते हो या फिर QR कोड भी स्कैन कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरी चीज की कि वो कौन से स्किल्स है जो एआई अभी तक रिप्लेस नहीं कर पाया है एंड जिसकी डिमांड अभी भी है मार्केट में। तो देखो, एक बिजनेस एनालिस्ट का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल स्किल कभी टूल थे ही नहीं, इट वाज ऑलवेज अबाउट थिंकिंग। तो मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताता हूं जिसमें एआई अभी तक स्ट्रगल करता है एंड जिसकी वजह से इन स्किल्स की डिमांड अभी भी मार्केट में बहुत ज्यादा है। सबसे पहला है प्रॉब्लम फ्रेमिंग। देखो, जब भी आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट किसी भी कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो वो प्रॉब्लम कभी भी ना डिफाइंड नहीं होती, वो प्रॉब्लम हमेशा बहुत वेग होती है। कोई ये नहीं कहता कि भाई मेरे को एसक्यूएल क्वेरीज चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इतनी डायरेक्ट कभी भी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है। आपको लोगों से पूछना पड़ता है, कंपनी के डेटा को स्टडी करना पड़ता है, मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। कंपनी बहुत ओवरव्यू के साथ आती है, जैसे कि हमारी सेल्स ड्रॉप हो रही है। अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि कंपनी की सेल्स क्यों ड्रॉप हो रही है। आपको वो रीजन ही तो ढूंढना पड़ता है जो कि अभी एआई नहीं कर पा रहा। या फिर कंपनीज बोलती है कि हमारे यूजर्स ना कन्वर्ट नहीं हो रहे कस्टमर्स में, या फिर हमारे कस्टमर्स छोड़ के जा रहे हैं।
अब एक बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, इस पूरी प्रॉब्लम के पीछे का एग्जैक्ट जड़ क्या है, क्या हमें डेटा चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या एनालिटिक्स यूज होंगे। तो ये सारी चीजें ना फिलहाल के टाइम में एआई नहीं कर सकता है। एआई प्रॉब्लम को फ्रेम नहीं कर सकता है, डेफिनेटली एआई डेटा को एनालाइज कर सकता है, बट उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए अभी भी इंसानों की जरूरत पड़ती है, बिजनेस एनालिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसी स्किल को कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड मोस्टली टॉप कंसल्टेंट एंड एनालिस्ट अपना ज्यादातर टाइम इसी चीज में लगाते हैं, उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाने में। दूसरी चीज जो एआई रिप्लेस नहीं कर पा रहा है वो है स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। देखो कंपनीज ना डेटा पर नहीं चलती, कंपनीज लोगों से चलती है, और एक बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है लोगों से बात करना, जो कि फिलहाल एआई नहीं कर पा रहा है। एक बिजनेस एनालिस्ट को प्रोडक्ट मैनेजर से बात करनी पड़ती है, इंजीनियर से बात करनी पड़ती है, बिजनेस टीम से बात करनी पड़ती है, क्लाइंट से बात करनी पड़ती है, लीडरशिप से बात करनी पड़ती है, और जो ये सारे लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो एक बिजनेस एनालिस्ट इन सब लोगों के बीच का एक ब्रिज होता है। उनका काम होता है बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो टेक्निकल टीम को बताना, और टेक्निकल टीम की जो भी प्रॉब्लम्स और पैरामीटर्स है वो बिजनेस टीम को बताना। तो इसके बीच का जो काम होता है वो बिजनेस एनालिस्ट करता है। एंड फिलहाल अभी तक भी एआई एक ह्यूमन कन्वर्सेशन को रिप्लेस नहीं कर पाया है, वो नहीं नेगोशिएट कर सकता, वो नहीं क्लैरिटी ला सकता। इसके लिए अभी भी इंसानों की जरूरत पड़ती है, और ये काम एक बिजनेस एनालिस्ट बहुत अच्छे से कर पाता है। इनफैक्ट ज्यादातर बिजनेस एनालिस्ट जो सीनियर बिजनेस एनालिस्ट है वो अपना 50% टाइम सिर्फ यही कम्युनिकेट करने में लगाते हैं। थर्ड पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। देखो डेफिनेटली एआई बहुत अच्छे से डेटा को एनालाइज कर पाता है, बट कंपनीज को ना डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एंड वो डिसीजंस एआई नहीं ले पाता। फॉर एग्जांपल कि इस फीचर को हमें लॉन्च करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये चीज एक एनालिस्ट ही डिसाइड करके बता पाता है। दूसरी चीज, इस मार्केट को एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एआई डेफिनेटली एनालाइज करके अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, बट जो फाइनल डिसीजन होता है वो एक बिजनेस एनालिस्ट एंड सीनियर कंसल्टेंट का ही होता है। ऐसी प्राइसिंग चेंज की, हमें प्राइसिंग चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज में मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। तो इस सारी चीजों के लिए डेफिनेटली डेटा हेल्प करता है, बट जो फाइनल आंसर आता है वो जजमेंट से आता है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग से आता है, और रिस्क मैनेजमेंट से आता है। और वहीं पर एक एनालिस्ट एज अ स्ट्रैटेजिस्ट काम करता है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से जो बिजनेस एनालिस्ट का जॉब रोल है ना वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। पहले जो बिजनेस एनालिस्ट होते थे ना उनका काम होता था डॉक्यूमेंटेशन करना, वो डॉक्यूमेंट्स ही बनाते रह जाते थे, बट अब वो सारा काम एआई रिप्लेस कर चुका है। तो अब जो बिजनेस एनालिस्ट हायर हो रहे हैं वो सिर्फ एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर हो रहे हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, जो चीज़ों को समझ सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके फिर एआई यूज कर सकते हैं डेटा के लिए। तो अब आपको कोई डॉक्यूमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारा एआई कर चुका है। अब आपको बताना है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन कैसे उसका डिजाइन होगा, उन सब चीजों के लिए आपको एआई यूज करना है, बट ओवरव्यू अभी भी एक बिजनेस एनालिस्ट ही करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एआई ने बिजनेस एनालिस्ट को रिप्लेस नहीं किया, बट एआई ने अच्छे बिजनेस एनालिस्ट को सिर्फ पावरफुल ही बनाया है। अब आप अपना सारा का सारा बोरिंग काम एआई को करने के लिए दे सकते हो, जो पहले कोई इंसान करता था अब एआई बहुत आराम से कर लेता है। जैसे कि एसक्यूएल की क्वेरीज बहुत अच्छे से लिख लेता है, रिपोर्ट्स बना देता है, डॉक्यूमेंटेशन कर देता है, डेटा एनालिसिस कर सकता है। तो जितना भी बैक एंड और बोरिंग काम था वो सब अब एआई करता है, एंड आपका फोकस होता है रियल प्रॉब्लम्स को टैकल करना। जो हाई इंपैक्ट वर्क है अब वो बिजनेस एनालिस्ट करता है। तो अब आते हैं फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि वो कौन सी स्किल्स 2026 में एक बिजनेस एनालिस्ट के पास होनी चाहिए ताकि उसका जो फ्यूचर है वो प्रूफ रहे। तो देखो आज के जमाने में एआई के एरा में आपको इन 4 स्किल्स पर फोकस करना है। सबसे पहले है बिजनेस थिंकिंग पर, आपको ये समझना है कि कंपनीज पैसे कैसे बना रही है, क्या है उनके बिजनेस मॉडल्स। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होता है स्पेशली केस स्टडीज एंड गेस्टिमेट्स में बहुत टेस्ट किया जाता है, तो आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो काफी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए कंसल्टेंट की तरह। तीसरी चीज है कम्युनिकेशन। देखो अभी तक भी जितने भी एआई है वो एज अ चैट बॉट ही काम कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, तो ये सारी कम्युनिकेशन अभी भी एआई नहीं कर सकता है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी। आपको जो कॉम्प्लेक्स आइडिया है उनको बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में समझाना आना चाहिए। और चौथा पॉइंट है एआई प्लस डेटा टूल्स। आज के जमाने में एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको एआई कैसे यूज करना है अपने काम को आसान करने के लिए। तो आज के टाइम पर कंपनीज उन लोगों को ढूंढ रही है जिनकी थिंकिंग काफी स्ट्रक्चर्ड है, उनको बिजनेस मॉडल समझ आते हैं, एंड साथ साथ वो एआई टूल्स को भी यूज कर सकते हैं अपने काम को ईजी करने के लिए, जल्दी करने के लिए। एंड जिस बंदे ने 2 स्किल सीख ली ना, बिजनेस थिंकिंग और एआई टूल्स, वो नेक्स्ट 10 साल तक रिप्लेस नहीं होगा। तो ओवरव्यू तो यही है कि भाई एआई ने बिजनेस एनालिस्ट की जॉब को किल नहीं किया है,
एआई ने सिर्फ वो 70% बोरिंग काम रिप्लेस किया है जो पहले लोग मैन्युअली करते थे। और जो चीजें अभी फिलहाल बची हुई है जो एक्चुअल में एक बिजनेस एनालिस्ट को पावरफुल बनाती है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रैटेजी एंड डिसीजन मेकिंग। तो अगर आपको 2026 में एग्जैक्टली ये सारे स्किल्स सीखने हैं कि कैसे आप केस स्टडीज, बिजनेस केस स्टडीज को सॉल्व करते हो, कैसे गेस्टिमेट्स को सॉल्व किया जाता है, कैसे आपको एआई टूल को यूज करके एक्सेल को आसान कर लेना है, एसक्यूएल की क्वेरीज लिखनी है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, अगर ये सारे स्किल्स आप सीखना चाहते हो तो आप हमारी बिजनेस एनालिस्ट कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो जिसका नाम एनालिस्ट क्लब है। ऑलरेडी यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मैं खुद वीकेंड्स पर लाइव क्लासेस लेता हूँ, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। आपको बस analystclub.in पर जाना है या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट या कंसल्टिंग से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको ये वैल्यूएबल लगी। कमेंट्स में अपने डाउट पूछ लेना, मैं ट्राई करूंगा सबको आंसर करने की। बाकी आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।